हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रिमार्क यानी नोट का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ उसी का एग्ज़ाम्पल हम आपको दिखाएंगे कि वह नोट्स किस प्रकार से आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो और उसके बाद एक यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसकी उसकी हम स्टडी करेंगे और वहाँ पे हम उसके डेफिनीशन सीखेंगे और उसी के साथ उसके एग्ज़ाम्पल सीखेंगे। अभी हम सब ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आई थिंक काफ़ी लगभग सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं। तो जो दो दो छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो जिसमें आइए देखते हैं रिमार्क में कौन सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नज़र आ रहा है। देखिए, उसमें रिमार्क में ये लिखा हुआ है कि इसके पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए इस रिमार्क को देखने के लिए, तभी यह रिमार्क समझ में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिमार्क इसके पहले वाले वीडियो से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं रिमार्क में क्या है। रिमार्क में ये लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे कि दिस सेट ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, अर्थात ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये जब तीन सेट हमारे पास आ जाएंगे तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कोई दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, ये मैंने बताया है, फाई हो जाए, यानी इम्पटी सेट हो जाता है। तो दैट विल बी डिसजॉइंट सेट्स। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको देखना है कि यहाँ पे जो तीन सेट बनाएंगे हम, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तो ये सारे तीनों के तीनों सेट्स जो होंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अर्थात हमारे पास ये कंडीशन आने वाली है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई, और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, फाई, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए बराबर फाई हो जाए। यानी इन दोनों सेट, तीनों सेट्स में कोई दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा देखिएगा कि आपका डिसजॉइंट ही आने वाला है, अर्थात वो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने यह है कि अगर a बराबर मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 और b बराबर मैंने लिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, a बराबर मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6, b बराबर मैंने लिया 2 4 6 8 10। तो यहाँ से आप देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी आप निकालेंगे तो आया हुआ है 1 3 5, और b माइनस ए निकालें तो कितना आया है 8 कामा 10। और अगर इसका इंटरसेक्शन निकालने हैं a और b का तो कितना आया है, आप देख पा रहे होंगे 2 4 6, यानी 2 4 6 ही 2 4 6 ही यहाँ पे कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन में। अब आप ढंग ऑब्जर्व करिए अच्छे से। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि चाहे a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए लें तब भी आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर चाहे आप a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a माइनस बी लें तब भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है। तो देखिए, चूँकि a माइनस बी में 1 3 5 है, b माइनस ए में 8 कामा 10 है, a इंटरसेक्शन b में क्या है 2 4 6। अब देखिए तीनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो कोई दो सेट्स अगर आप उठा करके उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा क्या दिखने वाला है, एम्प्टी सेट दिखने वाला है। तो बस यही ये रिजल्ट आपके पास हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा किसी भी सेट के लिए, किसी भी दो सेट के लिए ये ट्रू होती है बात। अब आइए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। हम नेक्स्ट में आपका टॉपिक है कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ये बहुत ही यूजफुल से
डेफिनीशन होने वाली है आपके लिए। तो आइए इसकी डेफिनीशन देखते हैं। देखिए, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, यानी ए जो है कैपिटल एक्स का सबसेट होगा, यानी कैपिटल एक्स यहाँ पे क्या होने वाला है, यूनिवर्सल सेट है और ए उसी के अंदर है, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं ए की पावर सी अथवा ए डैश से डिनोट किया जाता है, एंड डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, देखिए इसमें कहाँ के मेंबर होंगे, कैपिटल एक्स के मेंबर होंगे, यानी स्मॉल एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कैपिटल एक्स के ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर नहीं दिखाई देंगे। अर्थात अगर इसको इस तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहें कि यदि एक्स बिलोंग इन कैपिटल ए, अगर स्मॉल एक्स कैपिटल ए का मेंबर है तो वो 100% उसके कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं होगा। या दूसरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं कि अगर स्मॉल एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर हुआ तो एक्स जो है ए का मेंबर नहीं होगा। अर्थात ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कोई भी सेट लें और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा क्या दिखाई देगा, फाई दिखाई देगा, अर्थात एम्प्टी सेट दिखाई देगा। इसको आप वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वेन डायग्राम कि ये कैसे चीज़ें को हम समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास यूनिवर्सल सेट कैपिटल एक्स लिया है और उसी के अंदर मैंने ए ले लिया है, ए सेट ले लिया है। अब ए सेट लेने के बाद देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है ये तो पूरा पूरा ए होगा, लेकिन इस सेट के जो बाहरी भाग हैं हिस्सा, यानी ये वाला सेट, ये जितने भी पार्ट हैं ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट नज़र आता है, ठीक है। ए के बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या, कौन सा रीजन दिखता है, ए कॉम्प्लीमेंट दिखता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अगर अंदर एक्स है तो वह पक्का ए का मेंबर नहीं होगा, दिख रहा होगा आपको। और इस दूसरी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर एक्स ए का मेंबर हुआ तो वह कहाँ का नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई होने वाला है, अर्थात बिल्कुल डिसजॉइंटेड सेट्स होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना देना चाहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से डिनोट भी करते हैं, जैसे ए आपका कोई भी सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ नज़र आने वाला है। मतलब कि हम ए और एक्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में हमने बात किया था। तो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इसके लिए हम आपको एक एग्ज़ाम्पल कर देते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिया है, a बराबर x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 to 10। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके पास एग्जांपल है x जहाँ पे x आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 to 10 लाई कर रहा है, 1 to 10 लाई कर रहा है, ठीक है। और कैपिटल x क्या है, x सच दैट x बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अर्थात यक्स आपका कुछ नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 4 5 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है। तो वहाँ से आप देखेंगे कि अब आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, यहाँ से a आपके पास कितना है, 1 से 10 है, तो अर्थात हमारे पास जो a होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 1 2 3 यानी अप टू डॉट डॉट 10 तक जाएगा, ठीक है, 10 तक जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको मैंने बता दिया है कि x माइनस a होता है। तो यानी आप कॉमन एलिमेंट निकाल दीजिए, कॉमन एलिमेंट कहाँ से मिलेगा, 1 से लेकर के आपको 10 तक, यहाँ भी a में भी कॉमन है और कैपिटल एक्स में भी 1 से 10 तक कॉमन है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से 10 होता है।
तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ से शुरू हो जाएगा आपका 11 से, 11 12 13 14 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ पे आपका ए कॉम्प्लीमेंट ये देखिए लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है ए कॉम्प्लीमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि इसी तरीके से आप कोई एग्जाम्पल लें और उसका यूनिवर्सल सेट लें, उसके अंदर सबसेट कंसीडर करें और सबसेट का क्या निकालें कॉम्प्लीमेंट, और उसको आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस आपको अपडेट होते रहें और मैथमेटिक्स और अच्छी होती चली जाए आपकी। धन्यवाद।